राउरी रीति कवानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी। को साहिब सेव कहीं निवाजी, आपू समाज साज सब साजी, निज कट्टू उति न समझुई अपने, सेवक सकुच सोचू और अपने। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपना ध्यान रखते होंगे। तो हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या समझा था और रामचरितमानस में हम कहाँ तक थे। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, सर्वमत शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंच नीच, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि, किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। तो कल तक हमने यहाँ जाना था कि ये सब भरत जी कह रहे हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो पाठ में हम आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हमारा रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यही है कि एक मंदिर के लिए प्रयत्नरत हैं और उसी को चाहते हैं बस। तो उस आज का पाठ शुरू करने से पहले हम उस मंदिर की वीडियो को देख लेते हैं। तो आप लोगों ने उस मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताएं। तो अब चलते हैं आज के पाठ पर। कृपा भराई आपनी नाथ, कीने भल भोर, दूषण भे भूषण सरेस, सुजसु चाहु चहु और। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण भी भूषण के समान हो गए, दोष भी गुण के समान हो गए, और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुमानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निशीश्वरवादी नास्तिकता और निशंक मतलब निडर है। तेव सुनी शरण समूहे आए, सकृत प्रणामों किए अपनाए, देखी दोष कबहु न और आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान भी किया। को साहिब सेवकहीं निवाजी, आपू
समाज साज सब साजी, निज करतूति न समझू सबने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को मतलब पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने जब सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में ही रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को भी, भुजा उठाई कयूं पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रणरोप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा और कोई भी नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति बढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यों सुधारी सन्मानी, जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली हैं, बिरिदा बलि बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाएं, आयु लाए रजायसु बाएं, तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सबई भांति भल मान्यो मोरा। देखेऊ पाए सुमंगल मूला, जानेऊ स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलोकेऊ भागु, बड़ी चूक साहेब अनुरागु। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला गया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सब प्रकार से मेरा भला ही माना, अतः मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीने कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गौसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांडो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक भी नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीने ठठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अविनय विनय यथा रुचि बानी, क्षमी है देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठठाई की है। हे देव, मेरे आंतर्भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय सुजान सुसाही बही, बहुत कह बड़ी खोरी, आयसु दे ये देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृदय मतलब बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी।
प्रभुपद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो कनि कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु ने चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहस ने स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल भल चारी विहाई, आगे समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ सनेऊ न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर मतलब व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा ही नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल सने सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तो हम आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर पाठ में बोल रही हूँ क्योंकि ये एक शुभ कार्य है और इस शुभ कार्य के लिए हम प्रयत्नरत हैं और चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए। तो यही है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।